आज हम इस वीडियो में ऐसे उपवास के बारे में जानेंगे जो पीढ़ीगत श्राप यानी जनरेशनल कर्सेस को तोड़ता है। चलिए इस वीडियो में जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। और मेरी पुस्तक 40 दिन का संपूर्ण बाइबल आधारित उपवास मार्गदर्शक, इस किताब को जरूर पढ़िएगा। ये किताब में मैंने डिटेलली हर एक दिन कैसे उपवास करना है और किस रीति से उपवास के द्वारा आप विभिन्न लाभ पा सकते हैं, ये सब मैंने इस किताब में डिटेलली लिखा है। ये किताब आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन में मिलेगा और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या आपके परिवार में एक ही समस्या बार बार दोहराया जाती है? बीमारी, गरीबी, टूटे हुए रिश्ते, गुस्सा। देखिए, ये एक एक्सीडेंट नहीं है। आज हम बाइबल से समझेंगे कि ये क्या है और ये क्यों आता है। सबसे पहले हमें समझना है कि पीढ़ीगत प्रभाव के द्वारा ये होता है। निर्गमन 20:5 में लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों को तीसरी और चौथी पीढ़ी तक पितरों के अधर्म का दंड देता हूँ। यह एक सच्चाई है। पाप का प्रभाव पीढ़ियों तक जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यह दंड उन पर है जो मुझसे बैर रखते हैं करके लिखा गया है। इसका अर्थ है जब तक मन फिराव नहीं होता, पैटर्न वैसे ही रिपीट होते रहेगा परिवार में। पर श्राप अंतिम सत्य नहीं होता है, ठीक है। एजिकियल का 18:20 में हम देखते हैं, जो प्राणी प्राप्त करे वही मरेगा, पुत्र पिता के अधर्म का भार ना उठाएगा। यह पद एक नई आशा देती है हमें। पुराने नियम में प्रभाव था, पर व्यक्तिगत मन फिराव से चक्र टूट जाता है। इसलिए हमें संतुलन समझना है। पैटर्न वास्तविक हो सकता है पर वह अनचेंजेबल नहीं है, उसको चेंज किया जा सकता है। तो उपवास कैसे जुड़ता है ये जनरेशनल कर्स के साथ? यशाया 58:6, जिस उपवास से मैं प्रसन्न हूं, क्या वह यह नहीं कि दुष्टता के बंधनों को खोल देना, जुए को तोड़ देना? यह बंधन और जुआ यानी बॉन्डेज शब्द महत्वपूर्ण है। पीढ़ीगत श्राप क्या है? एक प्रकार का आत्मिक बंधन है। वो सही उपवास क्या करता है? बंधन खोलता है, लेकिन शर्त है सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि पश्चाताप, क्षमा और अधीनता से। दानियल का नमूना पहचानना और स्वीकार करना है। दानियल 9:5, हमने पाप किया और कुटिलता की। ध्यान दीजिएगा, दानियल ने केवल अपना पाप नहीं, पुराने राष्ट्र के पाप स्वीकार किए। वह व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं था, फिर भी उसने कहा हमने पाप किया। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा। यही पीढ़ीगत चक्र को तोड़ता है। जब कोई खड़ा होकर कहे, मेरा घर में जो गलत था मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। नया नियम क्या कहता है? गलतियों का 3:13 में, मसीहा ने हमारे लिए श्राप बनकर हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। सबसे गहरा सत्य यह है, अंतिम मुक्ति उपवास से नहीं, क्रूस से आता है। उपवास हमें क्रूस के सामने लाता है। क्रूस श्राप तोड़ता है। अगर हम क्रूस को पकड़े बिना केवल उपवास करें तो बाहरी अभ्यास होगा, आत्मिक परिवर्तन नहीं होगा। कुछ स्टेप्स याद रखिएगा। अगर आप सच में पीढ़ीगत बंधन तोड़ना चाहते हैं तो पहला, अपने परिवार के पैटर्न पहचानें। दूसरा, व्यक्तिगत और पारिवारिक पापों को स्वीकार करें। तीसरा, क्षमा करे और क्षमा मांगे। चौथा, वचन पर खड़े हो। पांचवा, उपवास के साथ प्रार्थना में स्थिर रहे। छठवा, मसीह के कार्य को स्वीकार करे। याकूब 5:16 कहता है, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। और अभी एक गहरा सत्य, उपवास श्राप नहीं तोड़ता, पर वह आपको उस स्थान पर लाता है जहां क्रूस श्राप तोड़ता है। जब आप पश्चाताप करते हैं, जब आप क्षमा करते हैं, जब आप मसीह को अधिकार देते हैं, तब वो चक्र और वो योक, वो बॉन्डेज टूटता है। और कोई तो पहली पीढ़ी बनता है
जो कहता है यह मेरे साथ समाप्त हो। एक सूचना याद रखिए, हर मंडे और ट्यूसडे को मैं भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे यूट्यूब में ड्रीम का लाइव इंटरप्रिटेशन करता हूँ। नीचे में ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को ज़रूर भेजिएगा। और पहला फ्राइडे और तीसरा फ्राइडे को मैं भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे लाइव आकर चंगाई का प्रार्थना करता हूँ, ज़रूर जुड़िएगा। और याद रखिएगा, दूसरा फ्राइडे और चौथा फ्राइडे, सेकंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे को हम 12 घंटा का प्रार्थना कर चलाते हैं, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे। पिछले बार कम से कम 7,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ, इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट निकालकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या मेरे साथ अभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मेरे परिवार में जो भी बंधन पीढ़ियों से चल रहा है उसे प्रकट कर। जहां पाप था वहां मन फिराव दे, जहां कड़वा श्राप था वहां क्रूस की विजय प्रकट कर। मैं घोषणा करता हूं, मसीह ने मुझे छुड़ा लिया है, मेरे घर में नया अध्याय शुरू हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। गलतियों का 3:13 के अनुसार हमें श्राप से किसने छुड़ाया? एक लाइन में भी आप जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा आपके घर। प्लीज़ कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। और यदि आपको प्रार्थना का ज़रूरत है तो नीचे प्रेयर फॉर्म दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थना को ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा प्रेयर टीम है। वो टीम आपके लिए प्रेयर करेगा और हम आपको रीच आउट करेंगे कि कैसे हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।